everyone, welcome back to my channel. I'm Abha and I'm back with a yet another video. आज की वीडियो होने वाली है डेमो प्लस रिव्यू of the newly launched Sanfe blow brush. This is kind of a dupe of the Alan Truman blow brush और it looks exactly the same like that one. वो काफ़ी ज़्यादा hyped up product है और almost everyone is talking about that. और ये है एलन ट्रूमन का ब्लो ब्रश जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एंड आप इसकी प्राइस देख सकते हैं. इट्स ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज़ और आपको डिस्काउंट में ये अप्रॉक्स 2,500 या 3,000 की रेंज तक में मिल जाता है. वेयर एज जो सानफे का जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इट्स अ ड्यूप काइंड ऑफ अ ड्यूप ऑफ दैट वन और ये वाला मुझे मिला है 1,100 रुपीज़ में. एंड आई बॉट इट डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ. मैंने नायका से नहीं लिया था तो कुछ डिस्काउंट्स चल रहे थे. सो या दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रिव्यू टुडे. आज सानफे के ब्लो ब्रश के बारे में हम बात करेंगे. इसका जो प्राइस है इट्स नियरली हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ द एलन ट्रूमन वन. सो आई जस्ट वांटेड टू know how it works and if it does then it will really be very helpful. और इसको ऑपरेट करने के लिए ये वाला जो एरिया है this is used. इसमें फोर मोड्स है यहाँ पर. ये है ऑफ, this is low, this is medium and this is high. तो ये मतलब 3 सेटिंग्स हैं और एक ऑफ का मतलब सेटिंग है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द डेमो प्लस रिव्यू. सो हियर वी गो. तो मैंने आज ही अपना हेयर वॉश किया था. हेयर वॉश करने के बाद मेरे बाल सबसे ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ ये OGX का सीरम, आर्गन ऑयल सीरम एंड दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ हीट प्रोटेक्टेंट. ऐसे फ्रिजी और कर्ली बालों में ना मुझे बेस्ट पता चल पाएगा कि ये जो ब्लो ब्रश है वो कितना अच्छे से काम कर पाता है. बालों को मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है और एक साइड पे तो मैं अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके ही ब्लो ब्रश यूज़ करूँगी और जो दूसरी साइड है, जो राइट साइड है, वहाँ पर मैं बिना किसी सेक्शन के वहाँ यूज़ करके देखूँगी कि कैसा रिजल्ट रहता है. तो सबसे पहले मैंने छोटा सा सेक्शन निकाल लिया है और मैं उसको अच्छे से जो है ब्लो ब्रश उस पर चला रही हूँ कुछ इस तरीके से. सबसे पहले मैं रूट्स क्लीन करूँगी. रूट्स क्लीन करने का मतलब है कि जो रूट वाला एरिया है वहाँ पर 3-4 बार अच्छे से ब्लो ब्रश को चला के ताकि वहाँ वाला एरिया अच्छे से क्लीन हो जाए. तो पहले थोड़ी देर मैंने लो सेटिंग पे जो है रख के इसे ट्राई किया लेकिन बालों पे बहुत अच्छा असर आ नहीं रहा था. बहुत कम वर्क कर रहा था ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज़ लो सेटिंग और मेरे बाल काफ़ी कर्ली और फ्रिजी हैं. सो या दैट इज़ वाई मैंने सेटिंग चेंज करके उसे मीडियम कर दिया एंड मीडियम हीट पे इट वाज वर्किंग प्रिटी फाइन एज यू कैन सी एंड इट हैज़ स्टार्टेड टू गिव सम शाइन एज वेल. फर्स्ट सेक्शन की तरह या बाकी हेयर के स्ट्रैंड्स पे भी हम इसी तरीके से ब्लो ब्रश यूज़ करेंगे. सबसे पहले रूट्स को क्लीन करेंगे, उसके बाद वी विल वर्क ऑन द एंड्स. इसके साथ एक प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी थी दैट वाज दिस प्रॉब्लम ऑफ हैविंग डेंट्स इन द रूट एरिया. लाइक यू कैन सी इस एरिया में हम रूट्स पे ना बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकते. वहाँ ना डेंट पड़ जाता है कुछ इस तरीके से. बट इट्स फाइन अंटिल एंड अनलेस इट्स बीइंग कवर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द हेयर. लाइक आप आगे देखेंगे, आगे जाके इट इज़ नॉट वेरी मच विजिबल. बट या दिस इज़ वन प्रॉब्लम कि रूट्स में कई कबार जो है वो डेंट पड़ जाता है इस तरीके से क्योंकि इसका जो हेड है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि वहाँ हम किसी तरह भी करें तो वहाँ एक प्रोमिनेंट सा डेंट क्रिएट हो जा रहा है जो कि नहीं पड़ेगा अगर हम बहुत ज़्यादा पतले सेक्शंस यूज़ करें. बट दैट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल. हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा अगर. तो इसी के साथ हमारा जो फ्रंट सेक्शन है दैट इज़ ऑलमोस्ट डन. इसके कंप्लीट होने के बाद भी एक बार मैंने आगे पीछे अच्छे से जो है ब्लो ब्रश को यूज़ किया सारे बालों को इकट्ठा करके ताकि एक फिनिशिंग अच्छे से आ जाए. एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड दिस सीरम ऑन द एंड्स फॉर दैट एक्स्ट्रा शाइन. तो इस वाली साइड पे हमने मीडियम हीट यूज़ की थी और छोटे छोटे सेक्शंस में काम किया था. इस वाले साइड पे ना मैंने हाई जो है सेटिंग पे रख रखा था ब्लो ब्रश को और मैं रैंडमली जस्ट छोटे छोटे सेक्शंस रैंडमली उठा के कर रही थी. इकट्ठा बालों को लेके उस पर ब्लो ब्रश यूज़ कर रही थी एंड लिटरली 1 मिनट के अंदर सारे के सारे जो हेयर है वो स्ट्रेट हो गए कुछ इस तरीके से. लाइक उस साइड पे ऑलमोस्ट 10-15 मिनट आराम से लगे थे मुझे बट इस साइड पे 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो सारे के सारे बाल स्ट्रेट हो गए थे क्योंकि मैंने हाई सेटिंग पे से रखा था. It pretty much worked for my hair, like you can see, considering the fact that it does not have any hot plates like
स्ट्रेटनर और फिर भी इसने अच्छा खासा इफेक्ट दे दिया है, दैट इन इट सेल्फ इज अ वेरी बिग येस फॉर मी. बट अगेन डज नॉट मीन कि इसमें हॉट प्लेट्स नहीं है तो इसका मतलब ये आपके बालों को ड्राई या फिर डैमेज नहीं करेगा. डेफिनेटली ओवर यूजिंग इट विल बी हार्मफुल फॉर योर हेयर. ये प्रोडक्ट यूज करना काफी ज्यादा कंफर्ट एरिया में आ जाता है एज कम्पेयर टू द ड्रायर, कन्वेंशनल ड्रायर्स एंड स्ट्रेटनर्स. तो हो सकता है कि हम इससे ज्यादा यूज करने लग जाएं. सो मेक श्योर, इवन आई विल मेक श्योर कि मैं इससे मतलब मैं रेगुलरली अगर इसे यूज भी करूँ, साथ में आई डू समथिंग टू नरिश माई हेयर एज वेल. लाइक इन द मॉर्निंग टुडे आई यूज्ड अ बनाना हेयर मास्क एंड समथिंग लाइक दिस दैट विल हाइड्रेट योर हेयर. मतलब अगर आप कुछ नेगेटिव चीज कर रहे हैं अपने बालों के लिए और वो कुछ ऐसा है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर करने के लिए कम से कम आप अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स डाल सकते हैं अपने हेयर में, लाइक यूजिंग डिफरेंट हेयर मास्क, DIY हेयर मास्क, ऑयलिंग योर हेयर वेरी रेगुलरली मोर देन यू यूजुअली डू. सो या दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेरे बालों पे अच्छा खासा काम कर गया. तो आई गेस अगर आपके नॉर्मल स्ट्रेट या वेवी हेयर है तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा मेरे हिसाब से. सो या यू कैन डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन. एंड फॉर माई कर्ली हेयर गर्ल्स, आपको ये इमरजेंसी के टाइम पे या फिर नॉर्मली भी अपने बालों को कर्ली और फ्रिजीनेस से टेम डाउन करने में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. लाइक यू कैन सी 5 से करे हुए 5-10 मिनट हो चुके हैं और मेरे बाल थोड़े हल्के से वेवी होने लग गए हैं. सो या बट आई थिंक इट्स फाइन. पर्सनली फॉर मी इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू, क्योंकि आपने देखा होगा जो मेरे बालों की कंडीशन थी उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है मेरे हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा. एंड इट्स प्रिटी मैनेजेबल. सो या आई एम fine with it and I'm really happy with this product. बाकी I'll let you know in the long run ये कैसा चलता है, क्या होगा. I'll definitely try to update you whether here or on my Instagram. It's also one thing, क्योंकि ये ब्रश फॉर्म में आता है तो इसमें बाल जो है वो बीच में फंस जाते हैं. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, you can take a tail comb like this one and you can just run it through और आप इस तरीके से हेयर को बाहर निकाल सकते हैं. इसे यूज करने से पहले मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से अपने बालों को कोम कर लें, बिकॉज जितने ज़्यादा आपके बाल टैंगल्ड होंगे उतने ज़्यादा हेयर फॉल आपको ये दे सकता है, लाइक एनी नॉर्मल ब्रश. सो या दैट इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. सो हियर आर माई फाइनल थॉट्स ऑन दिस वन. इसको करे हुए मुझे अभी 5-10 मिनट हो चुके हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. इट्स नॉट एज क्लीन और मैं चाहूँ तो इसे और ज़्यादा क्लीन कर सकती हूँ, क्लीन इन अ वे कि लाइक यू कैन सी मैं इसे अभी और ज़्यादा फिनिशिंग दे सकती हूँ. बट आई एम चूजिंग नॉट टू डू इट बिकॉज आई थिंक आई हैव डन इनफ हीट. जैसे आपने देखा एक साइड पे मैंने लो और मीडियम हीट पे रख के इसे बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी छोटे छोटे सेक्शंस लेके अच्छे से इसे किया है, इससे हेयर स्ट्रेट करने की कोशिश करी है. एंड ऑन दिस साइड लाइक यू सॉ मैंने सिर्फ एक बार हाई टेम्परेचर करके लिटरली 1 मिनट से भी कम में आई जस्ट डिड दिस होल सेक्शन. सो दैट इज समथिंग नाइस. बट ऑफकोर्स इस साइड टाइम ज़्यादा लगा है, बट द हाई हीट सेटिंग इज मच मोर डैमेजिंग फॉर द हेयर. सो ट्राई टू यूज इट एज लेस एज पॉसिबल. अगर ये वाली जो सेटिंग है ये इसकी बजाय यहाँ पर स्विच फॉर्म में होती तो इसे यूज करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता. लाइक जिस वक्त आप कर रहे हैं उसी वक्त आप इसको ऑपरेट यहाँ से कर लेते. आई थिंक वो मैकेनिज्म ज़्यादा कन्वीनियंट रहता फॉर द यूजर. बट फ्रिजी बालों में ये होता है कि अगर आप बांधे हुए बालों को खोलते हैं तो कुछ टाइम तक तो वो बिल्कुल आपको लगेगा कि यार थोड़े स्ट्रेट से लग रहे हैं, मैनेजेबल से लग रहे हैं. बट अगर आप फ्रिजी कर्ली हेयर को खुला रखो और स्पेशली इतने ह्यूमिड मानसून वेदर में, तो क्या होता है बाल अपने आप बहुत ज़्यादा फ्रिजी होने लग जाते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू माई हेयर राइट नाउ. बट इट्स स्टिल नॉट दैट क्रेजी, इट इज स्टिल मैनेजेबल. हल्के से थोड़े वेवी होने, बहुत हल्के से. बट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आई डिड नॉट गो क्रेजी विद दिस वन, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इसे यूज़ नहीं किया टू फोकस स्ट्रेट हेयर विद दिस. तो या आई थिंक इट्स प्रिटी फाइन. आई विल गिव दिस प्रोडक्ट अ गुड 8 out of 10. और अगर आपके बाल नॉर्मल वेवी स्ट्रेट वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए बिल्कुल फाइन है ये प्रोडक्ट. बट हाँ, अगर आपके कर्ली और फ्रिजी हेयर है तो डोंट एक्सपेक्ट इट टू मेक योर हेयर पोकर स्ट्रेट लाइक द स्ट्रेटनर. But it is a very good option for regular use as compared to the straighteners. So yeah, that is one brownie point for this one, and it's even more convenient to use than the conventional blow dry and brush and the straighteners. So yeah, I like this product. So that's pretty much it about it, you guys. I hope that this video was helpful for you in any ways, and if it was, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye.